स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम इंग्लिश में चैप्टर 6 में आगे बढ़ते हैं। तो हमें यहाँ पे एक स्टोरी दी गई है जिसका नाम है कर्ली लुक्स एंड द 3 बियर्स। तो देखिए, हमें यहाँ पे ये जो लड़की दिखाई दे रही है उसका नाम है कर्ली लुक्स एंड 3 बियर्स। बियर्स यानी कि भालू। तो उनकी यहाँ पे एक स्टोरी दी गई है। चलो आओ देखते हैं क्या है। Once there was a girl with curly hair, यानी कि यहाँ पे एक जो लड़की है उसके कर्ली यानी कि घुंघराले बाल है। Her name was कर्ली लुक्स, यानी कि उसका नाम है कर्ली लुक्स। One day she went into the forest near her house, यानी कि एक दिन वो अपने हाउस के पास यानी कि घर के पास जो फॉरेस्ट यानी कि जंगल है वहाँ पे गई। तो एक दिन वो कर्ली लुक्स लड़की है, वो एक दिन अपने घर के पास जो फॉरेस्ट है जंगल उसमें गई। सी सो अ कॉटेज, यानी कि उसमें वो कर्ली लुक्स यानी कि जो लड़की है उसने कॉटेज यानी कि एक कॉटेज यानी कि कुटिया देखा। इज एनीबडी इन सी आस्क्ड देयर वॉज, यानी कि उसने पूछा कि क्या यहाँ पे कोई है। देयर वॉज नो बडी, यानी कि वहाँ पे कोई नहीं था। द बियर फैमिली लिव इन द कॉटेज, यानी कि वहाँ पे बियर फैमिली यानी कि जो भालू की फैमिली है वो वहाँ पे रहती है। दे हैड गॉन फॉर अ वॉक, यानी कि वो जो भालू की फैमिली है वो उस दिन यानी कि उस वक्त वहाँ पे जो भालू की फैमिली है वो चलने गई थी। कर्ली लुक्स वेंट इन, सी वांटेड टू सी हु लिव देयर, यानी कि वो जो कर्ली लुक्स है वो चाहती थी कि यहाँ पे कौन रहता है। सी सो 3 बाउल्स ऑफ पॉरेज ऑन द टेबल, यानी कि उसने देखा कि यहाँ पे 3 कटोरी पॉरेज यानी कि वहाँ पे पॉरेज यानी कि कोई खाने की चीज़ होती है उसे क्या कहते हैं, पॉरेज यानी कि खिचड़ी। तो वो सुबह का नाश्ता होता है। तो क्या है, सी सो 3 बाउल्स ऑफ पॉरेज ऑन द टेबल, यानी कि उसने टेबल पे खिचड़ी की 3 कटोरियाँ देखी। देयर वॉज अ बिग बाउल फॉर पापा बियर, यानी कि उसमें से जो सबसे बड़ा बाउल था कटोरी वो पापा बियर का था। अ मिडल साइज बाउल फॉर मामा बियर, मिडल यानी कि बड़ा भी नहीं और छोटा भी नहीं। तो मिडल साइज बाउल फॉर ममा, यानी कि वो जो मिडल साइज का कटोरी था वो मम्मा बियर का था। एंड अ थीनी लिटिल बाउल फॉर बेबी बियर, यानी कि जो सबसे छोटी कटोरी थी वो लिटिल बॉय बियर की थी। कर्ली लुक्स वॉज हंग्री, यानी कि जो कर्ली लुक्स लड़की थी उसको बहुत ही भूख लगी थी। सी एट द पॉरेज फ्रॉम द बिग बाउल, यानी कि उसने फिर जो बड़ी कटोरी में खिचड़ी थी वो उसने खा ली। इट वॉज वेरी हॉट, यानी कि वहाँ पे बहुत ही गर्मी थी। सी एट फ्रॉम द मिडल साइज बाउल, यानी कि उसने फिर जो मिडल साइज का कटोरी था उसमें से भी खिचड़ी खा ली। इट वॉज टू कोल्ड, यानी कि वो बहुत ही यानी कि वो जो कटोरी थी वो बहुत ही ठंडी थी। सी एट फ्रॉम द थिनी लिटल बाउल, इट वॉज जस्ट राइट, यानी कि फिर उसने वो छोटा बच्चा था बियर का फैमिली में जो छोटा बच्चा था उसके बाउल की भी जो पॉरेज थी यानी कि जो खिचड़ी थी उसे भी वो खा ली। इट वॉज जस्ट राइट, यानी कि वो सही यानी कि वो जो छोटी वाली कटोरी थी वो सबसे सही थी। कर्ली लुक्स एट अप ऑल द पॉरेज, यानी कि वो जो कर्ली लुक्स लड़की थी उसने सारी बाउल की पॉरेज यानी कि खिचड़ी खा ली। देन सी वेंट टू द बेडरूम, यानी कि फिर वो कुटिया में जो बेडरूम था वहाँ पे गई। देयर वॉज अ बिग बेड फॉर पापा बियर, यानी कि उसमें से जो सबसे बड़ा बेड था वो पापा बियर का था। अ मिडल साइज बेड फॉर ममा बियर, यानी कि मिडल यानी कि बड़ा भी नहीं और छोटा भी नहीं। तो मिडल साइज का बेड था वो ममा बियर का था। एंड अ थीनी लिटिल बेड फॉर बेबी बियर, और जो सबसे छोटा बेड था वो छोटे बच्चे का यानी कि जो छोटा बच्चा था बियर का उसका था। द बिग बेड वॉज वेरी हार्ड, यानी कि जो सबसे बड़ा बेड था वो हार्ड यानी कि सख्त था।
द मिडल साइज बेड वॉज टू सॉफ्ट, यानी कि जो मिडल साइज का बेड था वो बहुत ही सॉफ्ट था। बट द थिनी लिटिल बेड वॉज जस्ट राइट, यानी कि जो सबसे छोटा बेड था वो बहुत ही परफेक्ट था। कर्ली लुक्स फेल asleep इन द थिनी लिटिल बेड, यानी कि फिर वो जो कर्ली लुक्स लड़की दिखाई दे रही है वो जो सबसे छोटा बेड था लिटिल बेबी बियर का उस पे सो गई। द बियर फैमिली कम बैक, फिर जो बालू की फैमिली है वो वापस अपनी कुटिया में आई। Somebody at my porridge shouted पापा बियर इन his big gruff voice, यानी कि फिर जो पापा बियर थे वो चिल्लाने लगे, वो जोर जोर से बोलने लगे कि किसी ने मेरी कटोरी में से पोरेज यानी कि खिचड़ी खा ली है। Somebody ate my porridge too said मामा बियर, यानी कि फिर मामा बियर ने भी कहा कि किसी ने मेरी कटोरी में से भी खिचड़ी खा ली है। Somebody finished all my porridge said baby bear in his tiny little voice, यानी कि फिर वो जो छोटा सा बेबी बियर था वो भी बोला कि किसी ने मेरी भी कटोरी में से सारी खिचड़ी खा ली है। द बियर फैमिली वेंट टू द बेडरूम, यानी कि फिर जो वो बेबी जो बियर फैमिली है वो अपने बेडरूम में गई। Somebody slept in my bed shouted पापा बियर in his big gruff voice, यानी कि फिर जो वो पापा बियर है वो जो जोर जोर से बोलने लगी कि कोई है जो मेरे बेडरूम यानी कि मेरे बेड पे सोया था। Somebody slept in my bed to said मामा बियर, यानी कि फिर जो मामा बियर है वो भी बोली कि कोई मेरे बेड पे भी सोया था। Somebody is sleeping in my bed said baby bear in his tiny little voice, यानी कि फिर जो वो छोटा सा बेबी बियर था वो अपनी धीरे आवाज़ से बोला कि ओ नो ये कोई मेरे बेड पे अभी सोया है। Cully looks wake up, she saw the three bears. She jumped down and ran out of the cottage as fast as she could, यानी कि फिर जो लड़की थी कर्ली लुक्स लड़की वो उठी और उसने देखा कि कोई 3 भालू आ गए हैं। फिर वो बेड से जंप किया और फिर वो फटाफट से कुटिया से भाग गई। जितना वो तेज़ भाग सकती थी उतना तेज़ वो वहाँ पे कुटिया से चली गई। तो हमने यहाँ पे स्टोरी में क्या देखा कि सबसे पहले एक लड़की है जिसके घुंघराले बाल है, उसका नाम है कर्ली लुक्स। फिर वो अपने घर के पास जो जंगल होता है वहाँ पे जाती है और वहाँ पे देखती है कि वहाँ वो पूछती है कि क्या कोई यहाँ पे है, तो वहाँ पे कोई भी आवाज़ नहीं आती है। फिर वो कुटिया है वहाँ पे कौन रहते थे, 3 भालू यानी कि बियर्स फैमिली वहाँ पे रहती थी। फिर हमने आगे देखा कि उसने देखा कि वहाँ पे टेबल पे 3 कटोरियाँ पड़ी है जिसमें खिचड़ी है, तो उसने वो सारी खिचड़ी खा ली तीनों कटोरी में से। फिर नेक्स्ट वो कहाँ गई, बेडरूम में, जो बियर्स फैमिली के बेडरूम थे वहाँ पे गई। तो वहाँ पे वो तीनों बेडों में एक एक करके सोई। फिर वहाँ पे जो लास्ट में जो लिटिल बेबी का बेड था वो वहाँ पे सो गई। फिर नेक्स्ट जो बियर फैमिली है वो अपने कुटिया में वापस आते हैं, तो उन्होंने देखा कि सारी कटोरे में से वो जो कर्ली लुक्स है उसने सारी खिचड़ी तीनों कटोरी में से खा ली है। फिर नेक्स्ट वो लोग बेडरूम में गए बियर्स फैमिली, तो उन्होंने देखा कि जो कर्ली लुक्स है वो सबसे छोटे वाले बेड पे सोई है। फिर जो कर्ली लुक्स है वो उठती है, फिर वो 3 बियर को देखती है और फिर वो जंप करती है बेड में से और फटाफट से जितना तेज़ भाग सकती है उतना तेज़ वो फिर वो कुटिया में से चली गई। फिर नेक्स्ट क्या है, न्यू वर्ड्स देखते हैं। क्या है, सबसे पहले कर्ली, कर्ली यानी कि घुंघराले। फिर लिखा है कॉटेज, कॉटेज यानी कि कुटिया। फिर लिखा है बाउल, बाउल यानी कि कटोरी। और पोरेज यानी कि मैंने बताया जो खाने की चीज़ होती है उसे क्या कहते हैं, पोरेज यानी कि खिचड़ी। और हंग्री यानी कि भूख लगना। तो यहाँ पे हमने देखा कि स्टोरी में का नाम क्या था, कर्ली लुक्स एंड द 3 बियर्स, यानी कि कर्ली लुक्स नाम की कोई लड़की थी और 3 बियर्स यानी कि भालू। तो यहाँ पे हमारी स्टोरी ख़त्म होती है।
नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं तो क्या लिखा है, लेट्स रीड। माई सिस्टर्स हेयर इज सॉफ्ट एंड कर्ली, यानी कि मेरी जो बहन है उसके हेयर बहुत ही सॉफ्ट है एंड कर्ली यानी कि घुंघराले है। When I am hungry I eat a lot, यानी कि मुझे जब भूख लगती है तो अब मैं खाना खाता हूँ या फिर खाना खाती हूँ। फिर नेक्स्ट क्या है, रीडिंग इज फन। उसमें हमें कुछ क्वेश्चन दिए हैं तो चलो आप देखते हैं क्या है। वो लिव इन द कॉटेज इन द फॉरेस्ट, यानी कि वहाँ पे जंगल में जो कुटिया थी उसमें कौन रहता था, तो हम आंसर क्या लिख सकते हैं, अ बियर फैमिली लिव इन अ कॉटेज इन द फॉरेस्ट, यानी कि वहाँ पे जो जंगल में कुटिया थी उसमें बियर फैमिली रहती थी। फिर नेक्स्ट क्या है, व्हाट डिड कल्ली लुक सी ऑन द टेबल, यानी कि फिर वो जो लड़की लुक्स है लड़की लुक्स उसने टेबल पे क्या देखा, तो हम आंसर क्या लिखेंगे, कल्ली लुक सो 3 बाउल्स ऑफ पेरेज ऑन द टेबल। द बिग बाउल वॉज फॉर पापा बियर, द मिडल साइज बाउल फॉर मम्मा बियर एंड अ चीनी लिटिल बाउल फॉर अ बेबी बियर, यानी कि वो जो लड़की थी कल्ली लुक्स उसने टेबल पे 3 कटोरियाँ देखी जिसमें खिचड़ी थी। तो जो सबसे बड़ी वाली कटोरी थी वो पापा बियर के लिए थी, जो मिडल साइज की कटोरी थी वो मम्मा बियर के लिए थी और जो सबसे छोटी वाली कटोरी थी वो बेबी बियर के लिए थी। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते कौन सा क्वेश्चन है, Why did she eat up all porridge for baby bear's bowl, यानी कि फिर उसने सारी जो बेबी बियर की कटोरी थी उसमें से सारी खिचड़ी कैसे खा ली, तो हम आंसर क्या लिख सकते हैं, कर्ली लुक्स वॉज वेरी हंग्री, सी एट ऑल द पोरेज फ्रॉम बेबी बियर्स बाउल एज इट वॉज नाइदर टू हर नॉट टू कोल्ड जस्ट राइट फॉर हर, यानी कि वो जो लड़की थी कर्ली लुक्स उसने सारी खिचड़ी खा ली थी पर उसने जो बेबी बियर की जो कटोरी थी उसमें से इसीलिए खा ली थी क्योंकि वो जस्ट राइट यानी कि वो बहुत ही परफेक्ट थी। फिर नेक्स्ट क्या है, whose bed did कर्ली लुक्स स्लीप इन एंड वाई, यानी कि वो जो कर्ली लुक्स है वो कौन से बेड पे सोई थी और क्यों, तो हम आंसर क्या लिखेंगे, कर्ली लुक्स स्लेप्ट इन द थिन लिटल बेड विच वॉज परफेक्ट फॉर हर एज इट वॉज नाइदर वेरी हार्ड नॉट टू सॉफ्ट, यानी कि वो जो कर्ली लुक्स है वो सबसे छोटी वाले बेड में सोई थी क्योंकि वो बेड उसके लिए परफेक्ट था, वो ना ही गर्म था हार्ड था और ना ही सॉफ्ट था। फिर नेक्स्ट क्या है, लेट्स टॉक। हैव यू एवर सीन फॉरेस्ट, व्हाट डिड यू सी देयर, क्या आप कभी जंगल में गए हो और वहाँ पे आपने क्या देखा है, तो वो आपको बताना है। देयर इज़ अ प्लेट ऑफ स्वीट लेइंग ऑन द टेबल, यू वॉन्ट टू ईट सम स्वीट, व्हाट विल यू डू, तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि यहाँ पे देखिए एक प्लेट है उसके ऊपर स्वीट रख दी गई है, तो अगर आपको खाना है तो आप क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे सारे स्वीट्स है उसमें से जो भी चाहिए वो हम खा लेंगे। फिर नेक्स्ट क्या है, नेम अ फ्यू थिंग्स दैट यू ईट फ्रॉम अ बाउल, व्हाट डू यू कॉल अ बाउल इन योर वन लैंग्वेज, यानी कि हमें यहाँ पे बताया है कि आप सोचना है कि अगर आपके सामने कटोरियाँ पड़ी है खाने की चीज़ है उसमें, तो आप कौन सी कटोरी में से खाना खाओगे वो आपको आपकी लैंग्वेज में बताना है, फिर इंग्लिश में बताना है। फिर नेक्स्ट क्या है, लेट्स एक्ट, तो हमें यहाँ पे बताया गया है pretend that you are curly looks, tell your friend what happened to you when you went into the bear's cottage, you can say the story first in your one language and then English, begin like this, I am curly looks, I have curly hair, one day I blah blah blah, तो हमें यहाँ पे कहा गया है कि अगर आप कर्ली लुक्स है और आप ऐसे ही उसके जैसे ही अगर फॉरेस्ट जंगल में जाते हो और बियर के कुटिया में जाते हो तो आप क्या देखते हो, वो आपको फर्स्ट आपकी लैंग्वेज में बताना है, फिर देन उसको इंग्लिश में आपको बताना है। फिर नेक्स्ट क्या है, लेट्स राइट द बियर्स फैमिली, तो देखिए हमें यहाँ पे बताया गया है कि जो फर्स्ट फोटो फ्रेम है वो पापा बियर की है,
सेकंड है वो मम्मा बियर की है और थर्ड वाली जो है वो बेबी बियर की फ़ोटो फ्रेम दी है। ब्रिंग पिक्चर ऑफ योर फैमिली मेम्बर, यानी कि आपको फैमिली मेम्बर की जो पिक्चर होती है वो आपको कलेक्ट करनी है अपनी फैमिली की। एक सम चार्ट पेपर, यानी कि आपको कुछ चार्ट पेपर्स लेने हैं। राइट ऑन इट माई फैमिली, यानी कि उसमें आपको फैमिली के नाम लिखने हैं। स्टिक पिक्चर ऑफ योर फैमिली मेम्बर एंड राइट देयर नेम्स, यूज मिस्टर एंड मिसिस फॉर एल्डर पीपल। राइट दिस इज मी, स्टिक योर पिक्चर अंडर इट एंड राइट योर नेम, यानी कि आपको यहाँ पे चार पेपर लेने हैं, उसमें आपकी फैमिली के 1 बाय 1 नेम लिखने हैं, उसके ऊपर आपकी फैमिली के पिक्चर स्टिक करने हैं। फिर आपको उसमें से जो यानी कि उसमें से आपके जो पापा हो उसके आगे आपको मिस्टर लगाना है और आपकी मम्मी हो उसके आगे आपको मिसिस लगाना है। फिर देन आपकी पिक्चर हो उसके नीचे लिखना है दिस इज़ मी, और फिर आपको आपकी पिक्चर भी ऐसे ही चिपकानी है। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है। द वर्ड्स कर्ली एंड हंग्री टेल अस अबाउट कर्ली लुक्स। कैन यू फाइंड सम मोर वर्ड्स विच डिस्क्राइब द बियर्स नाउ फ्रॉम देम इनटू सेंटेंस ऑफ योर वन, यानी कि हम यहाँ पे कहा गया है कि जो कर्ली लुक्स थी उसके कर्ली यानी कि घुंघराले बाल थे और वो भूखी थी यानी कि हंग्री थी। तो ऐसे ही आपको ऐसे ही कुछ नए वर्ड्स यानी कि खोजने हैं, जैसे कि द बियर्स, तो वैसे ही आपको कुछ नए वर्ड्स उसमें से ढूंढने हैं और उनके बारे में 1 सेंटेंस लिखने हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे वर्ड्स लिखे हैं स्ट्रॉन्ग, हग, हैरी, हैवी, फ्राई, ब्लैक, फैट, वीक, तो ऐसे ही आपको नए वर्ड्स बनाने हैं और वो वर्ड्स के 1 सेंटेंस भी बनाने हैं। फिर नेक्स्ट क्या है, राइट 5 लाइन्स ऑन माई फैमिली, यानी कि आपको आपकी फैमिली के बारे में ऐसे कोई 5 लाइन्स लिखनी है। फिर नेक्स्ट क्या है, लेट्स लिसन एंड इंजॉय। अ सेलर वेंट टू सी, यानी कि सेलर यानी कि नाविक होता है, वो समंदर में जहाज में रहता है। टू सी वॉट ही कुड सी, फिर वो समंदर में जहाज होती है उसके बाहर से सारे नज़ारे देखता है। बट ऑल दैट ही कुड सी वॉज द बॉटम ऑफ द डीप ब्लू सी, यानी कि वो जो ब्लू समंदर होता है उसमें ब्लू पानी होता है, तो वो डीप यानी कि ऊंडाई गहराई तक दूरबीन से देखता है। मेक सेंटेंस विथ सी एंड सी, तो देखिए यहाँ पे 2 सी दिया है, CEA यानी कि समंदर और SEEC यानी कि देखना। फिर नेक्स्ट है TAIL टेल यानी कि पूंछड़ी और टॉल यानी कि बड़ा, तो ऐसे ही आपको ऐसे वर्ड्स के नए सेंटेंस बनाने हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाया है CESEA यानी कि समंदर से मैंने क्या सेंटेंस बनाया है, अ शिप इज सेलिंग इन द वेस्ट सी। फिर नेक्स्ट सी है यानी कि देखना, SEE, तो उसमें मैंने क्या सेंटेंस बनाया है, आई कैन सी माई हाउस फ्रॉम माई स्कूल टेरेस, यानी कि मैं अपने स्कूल टेरेस से अपना हाउस देख सकता हूँ। फिर नेक्स्ट क्या है, TAIL यानी कि पूंछ, तो उससे मैंने क्या सेंटेंस बनाया है, अ मंकी हैज़ अ लॉन्ग कर्ली टेल। फिर नेक्स्ट है TALE टेल, तो उसका सेंटेंस क्या बनाया है, माई मदर रीड्स आउट अ फेरी टोल्ड टू मी एट बेड टाइम एवरी नाइट। तो ऐसे यहाँ पे जो हमें जो वर्ड्स दिए हैं सी टेल टॉल, तो उसके आपको और भी सेंटेंस आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है, द बियर फैमिली वेंट फॉर अ वॉक बिफोर डिनर, समबडी केम इन लुक एट व्हाट दे डिड, यानी कि देखिए हमें यहाँ पे जब बियर की फैमिली चलने गई थी तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि जो डिनर टेबल है उसमें क्या क्या चीज़ पड़ी है, तो वो देखना है पिक्चर में हमें। और यहाँ पे बताया गया है राइट अबाउट ऑल थिंग्स केप्ट इन द रॉन्ग प्लेस, यानी कि हमने यहाँ पे जो पिक्चर में देखा उसकी जो ब्लैंक्स दी है वो हमें यहाँ पे लिखना है। अ बॉल ब्लैंक पापा बियर्स प्लेट, यानी कि जो बॉल है वो पापा बियर्स के प्लेट के कहाँ है, ऑन यानी कि ऊपर है। फिर नेक्स्ट क्या है,
अ फ्लावर ब्लैंक मम्मा बियर्स प्लेट, यानी कि जो फ्लावर है वो मम्मा बियर के प्लेट के कहाँ है, ऑन, ऑन यानी कि ऊपर। फिर नेक्स्ट क्या है, अ प्लेट ब्लैंक बेबी बियर्स चेयर, यानी कि जो प्लेट है वो बेबी बियर के चेयर के कहाँ है, अंडर, प्लांट। तो जो देखिए हमें गमला दिखाई दे रहा है ये, तो देखिए हमें ये जो गमला दिखाई दे रहा है वो बेबी बियर के चेयर के कहाँ है, अंडर, अंडर यानी कि नीचे। फिर नेक्स्ट क्या है, व्हाट एल्स डू यू सी इन द पिक्चर, यानी कि आपने और यहाँ पे पिक्चर में क्या क्या देखा वो आपको लिखना है। जैसे कि देखिए हमें फ्रूट की जो कटोरी दिखाई दे रही है उसमें एक चूहा है, फिर नेक्स्ट उसके पास में ही एक पानी का जग है, फिर नेक्स्ट पास में ही एक फ्लावर की प्लेट है। तो और भी हमें यहाँ पे पिक्चर में दिखाई दे रहा है, वो यहाँ पे आपको लिखना होगा। तो यहाँ पे हमारी सारी एक्सरसाइज फिनिश होती है और हमारा चैप्टर नंबर 6 भी फिनिश होता है। थैंक यू बच्चों।